चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है द इन्फ्लोरेसेंस। अब सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस टर्म का मतलब समझेंगे। इन्फ्लोरेसेंस होता है कि जो फ्लावर्स के अरेंजमेंट पैटर्न को बोला गया है कि किस तरीके से फ्लावर अरेंज्ड हैं किसी भी प्लांट में। तो अब जब हम प्लांट को ऑब्ज़र्व करते हैं तो पाते हैं तरह तरह के तो फ्लावर्स हैं ही कलर्स के हिसाब से, लेकिन उनका अरेंजमेंट भी एक तरीके से होते हैं, कायदे से वो अरेंज हैं अलग अलग पैटर्न में। अब जब कभी भी किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर डेवलपमेंट होता है तो ये देखा गया है कि उसका जो शूट होता है यानी कि जो स्टेम का टिप है वो उसका एपिकल मेरिस्टम यूटिलाइज हो जाता है। तो हम कई बार ना फ्लावर को अगर हमें डिफ़ाइन करना होता है तो हम कहते हैं कि ये एक मॉडिफाइड शूट है, यानी कि स्टेम है जो मॉडिफाइड हो गया है, जहाँ पर उसका जो शूट का जो एपिकल मेरिस्टम है, मेरिस्टमेटिक, उसमें चेंजेस आए हैं ऐसे कि इंस्टेड ऑफ लीव्स और अदर पार्ट्स हमको वहाँ पर फ्लावर के डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप कह लो कि जो इंटरनोड है एरिया, जैसे हम बोलते हैं ना स्टेम के ऊपर डिस्कस किया था कि नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं। तो यहाँ पर ये जो नोड्स की जो दूरी है, दो नोड्स के बीच की दूरी यानी इंटरनोड्स की दूरी है ना, वो रिड्यूस हो जाती है और फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से ही अरेंज हैं, यानी सबसे बाहर का कैलिक्स अरेंज है, फिर छोटा सा आगे करोला का अरेंजमेंट है, जो कलरफुल पार्ट होता है ऑरेंज येलो जो भी कह लो, फिर उसके ऊपर स्टेमन्स का अरेंजमेंट है। तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है जहाँ पर प्लांट का जो एपिकल मेरिस्टम है ना वो फ्लोरल मेरिस्टमेटिक पैटर्न में डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पहला पॉइंट ये कि जो इन्फ्लोरेसेंस टर्म है इसका जो स्टडी किया गया ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, और वो ब्रॉड में पहला है एक फर्स्ट रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और दूसरा हमारा साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। अब रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में आपको ये जो फिगर दिख रही है ना, ये आपको पैटर्न दे रहा है फ्लावर्स का। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पाओगे कि जो बेसल पार्ट में हैं फ्लावर्स वो बड़े हैं, यानी कि पहला तो ये जो अरेंजमेंट पैटर्न है इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब है कि जो मेन एक्सिस है ना वो कंटिन्यू करती है ग्रो करना। अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पर का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो सबसे पुराने हैं ओल्ड वो सबसे नीचे हैं और जो सबसे टिप पे हैं वो यंगेस्ट हैं इस पैटर्न में। तो आपको जो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा वो इस पैटर्न में, तो मैं ये सिंबलाइज़ कर रही हूँ फ्लावर्स को। तो यानी ये सबसे बड़ा वाला नीचे वाले और उससे छोटे यहाँ पर, फिर सबसे छोटे टिप पर। तो ये जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन। बेस पे सबसे एल्डर फ्लावर लगेगा और ओल्डर फ्लावर कह लीजिए, और सबसे टिप पे यंगर फ्लावर होगा। तो यंगर फ्लावर सबसे ऊपर और एल्डर फ्लावर सबसे नीचे या ओल्डर फ्लावर सबसे नीचे, ये एक्रोपिटल सक्सेशन हो गया। ये जो पैटर्न है इसमें ये कहा जाता है कि टिप जो होती है स्टेम की वो यूटिलाइज नहीं होती है फ्लावर के फॉर्मेशन में, वो ग्रो करती रहेगी। जबकि साइमोस का पैटर्न बिल्कुल रिवर्स है। साइमोस का पैटर्न क्या कहता है कि जो स्टेम का जो टिप है ना, पहले तो ओल्डर जो फ्लावर होगा वो जो फ्लोरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू है उस पर ग्रो कर जाएगा और उसके बाद लेटरल साइड में यंग फ्लावर्स का डेवलपमेंट होगा, यानी उल्टा केस है, जैसे वहाँ ऊपर देखा था उससे जस्ट रिवर्स केस है। तो ये जो पैटर्न होता है इन्फ्लोरेसेंस का इसको हम बोलते हैं साइमोस। तो साइमोस में क्या है, साइमोस में है जो टिप है वहाँ पर सबसे ओल्डर फ्लावर लगेगा और बेस पर सबसे यंगर फ्लावर। यहाँ क्या था, यहाँ पे बेस पे ओल्डर फ्लावर और टिप पे यंगर फ्लावर। तो ये रेसिमोस का केस है और ये साइमोस का केस है। तो ये जो केसेस है ना इनमें ये टर्म्स भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार, एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है। तो वैसे ही ये जो साइमोस में जो पैटर्न है वो बेसिपिटल पैटर्न है। तो कुल मिला के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो पैटर्न है फ्लावर्स का वो कैसा है। अब ले लेते हैं द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ की है फ्लावर। और
फ्लावर को कहा गया है कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, और हम इसको अलग से ही पढ़ते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया जिसमें सारे प्लांट के पार्ट बजाय फ्लावर को छोड़ दें, तो बाकी किसी हिस्से से अगर नया प्लांट क्रिएट होता है तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पढ़ते हैं, लेकिन अगर फ्लावर पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये स्पेशल तरीका है नए प्लांट को क्रिएट करने का। सो इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की, तो क्लास 10 में भी हमने ब्रीफली एक फ्लावर का वेल लेबल डायग्राम प्रैक्टिस भी किया और उसको समझा भी, देखा भी। अब यहाँ पर हमारा जस्ट रिवीजन है, तो इस रिवीजन के लिए हमें यही समझना है कि क्या क्या पार्ट्स के नाम हैं। तो जैसे यहाँ पर ये सारे नाम आपके सामने दिए हैं, सिर्फ नाम किस सेंस में अलग हैं कि हमने क्लास 10 में पढ़ा था सेपल, पेटल, है ना, और यहाँ पर हमारे को मिल रहा है कैलिक्स, करोला। तो वो पूरी यूनिट को आप कैलिक्स कहोगे। सेपल उसका एक पार्ट है, सेपल एक उसका जो होगा स्ट्रक्चर उसको कहोगे, और पूरा जो मिलाकर आपका सारे सेपल्स को आप एक टर्म यूज़ करोगे, कैलिक्स कहोगे। अब चूँकि टेक्सोनॉमी क्लास 11 में है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैलिक्स के लिए हम सिंबल के यूज़ करेंगे आगे के लिए, और जो दूसरा हमारा करोला उसके लिए सिंबल हमारा होगा सी, यानी करोला यानी पेटल की बात कर रहे हैं हम। एंड्रोशियम का सिंबल होगा ए, एंड्रोशियम यानी हम बात कर रहे हैं स्टेमन्स की, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जबकि गाइनीशियम के लिए सिंबल होगा जी, और दिस इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो गाइनीशियम इज़ द फीमेल पार्ट, जबकि कैलिक्स एंड करोला कैसे पार्ट है, दीज आर एक्सेसरी। अभी एक टर्म देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है एक्सेसरी ऑर्गन्स। कौन? कैलिक्स एंड करोला आर एक्सेसरी, मीन्स अगर वो हो या ना हो फ्लावर में तो कोई ऐसा लॉस नहीं है, लेकिन अगर एंड्रोशियम और गाइनीशियम नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिजिबिलिटी डिपेंड करेगी कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा फ्लावर अर्थ पे आ जाए जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, तो यानी कि वो सेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइनीशियम पार्ट चाहिए आगे आप कह सकते हो न्यू प्लांट क्रिएट करने के लिए। नाउ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि लिली प्लांट की बात की है। लिली के जो फ्लावर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि कैलिक्स और करोला इस प्लांट में, ये इसके फ्लावर्स में डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। तो जहाँ पर ऐसा केस होगा जहाँ कैलिक्स एंड करोला डिस्टिंक्ट नहीं होगा, हमारे लिए एक नया नाम होगा पेरियंथ। तो पेरियंथ का जो यूनिट होगा वो कहलाएगा टेपल। टेपल यानी कि जैसे कैलिक्स है उसका यूनिट है सेपल, करोला का यूनिट है पेटल, तो वैसी एंड्रोशियम का स्टेमन, तो वैसे ही पेरियंथ का एक यूनिट होगा जो टेपल कहलाएगा। नाउ व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, ये टर्म हमें समझना है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो जब दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे बाइसेक्सुअल के लिए, तो हम उसका जो सिंबल बनाएंगे वो दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी कि ऊपर मेल एंड नीचे फीमेल, दोनों कंबाइन। मैं ये नहीं कह रही हूँ लोकेशन वाइज नॉर्मली ऐसी है, लेकिन ये दोनों कंबाइन अगर सिंबल हो रहा है तो इसका मतलब द फ्लावर इज़ बाइसेक्सुअल। जबकि अगर किसी फ्लावर में या तो एंड्रोशियम हो या फिर गाइनीशियम हो, ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहेंगे। तो यानी ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पल्स आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे और उसी हिसाब से हम उसका सिंबल यूज़ करेंगे। गाइनीशियम के लिए फीमेल सिंबल रहेगा और एंड्रोशियम या स्टेमन के लिए हम मेल सिंबल यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। अब पीछे हमने एनिमल किंगडम जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स की सिमेट्री होती है वो रेडियल या बायलैटरल सिमेट्री होती है, तो वैसे ही प्लांट के केस में भी, फ्लावर के केस में भी सिमेट्री होगी, और जो सिमेट्री होगी उसका आधार क्या होगा, पैटर्न होता है।
तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टिवेशन। यानी किस तरीके से वो अरेंज हैं पेटल्स और सेपल्स, तो उनमें भी टाइप्स हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं टाइप्स के, किस में कैसे हैं वो आप देख लो। जैसे सबसे पहले वेलवेट, अगर आप ध्यान दोगे तो सरफेस व्यू करोला का पहले कंडीशन में दिया ये वाला, ये वेलवेट है। वेलवेट का मतलब होता है कि एक करोला का जो मार्जिन है और दूसरे करोला का जो मार्जिन है, यानी यहाँ से ये एक ही सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, या कह दो एक ही रेडियाई पे लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोकेशन देखते हैं तो एक ही सर्कल में हमारे सारे करोलाज आ जाएंगे, यानी उनका सभी का जो मार्जिन है पेटल्स का, वो आप यहाँ देखो ये और ये सारे एक ही सर्कमफ्रेंस पे अलाई कर रहे हैं, यानी रेडियस ड्रॉ करोगे तो सभी सेम रेडियाई पे आ रहे हैं, कोई आगे या कोई पीछे नहीं है। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम वेलवेट कहते हैं। वही ट्विस्टेड एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड में होता है कि जो पेटल है उसका एक मार्जिन पिछले पेटल के अंदर है और दूसरा मार्जिन उसका बाहर है। सेकंड वाले का एक मार्जिन अंदर, एक बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर और बाहर। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये वाला पेटल का मार्जिन अंदर है और ये वाला अंदर किसके अंदर है, उसकी प्रीवियस जो साथ में पेटल है उसके मार्जिन में ये लोकेशन वाइज अंदर है और दूसरा वाला उसका बाहर है, ये अंदर है और ये बाहर है। इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये कहलाता है ट्विस्टेड। वहीं इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक पेटल हमारा ऐसा है जिसके दोनों मार्जिन्स अंदर हैं और दूसरा पेटल ऐसा है जिसके दोनों मार्जिन्स बाहर हैं। बाकी तीन जो पेटल्स हैं वो अंदर बाहर है। ये अरेंजमेंट कहलाता है इम्ब्रिकेट। वहीं लास्ट हमारा है वैक्सिलरी अरेंजमेंट पेटल्स का। और वैक्सिलरी में अगर आप ध्यान दोगे तो नंबर 1 एक तो रेडियल सिमेट्री नहीं है। अगर आप हम यहाँ पे ध्यान दे दें तो हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे इन दोनों की बात करते हैं तो क्लियर कट रेडियल सिमेट्री है दोनों में। इसमें नहीं होगी क्योंकि पेटल्स का अरेंजमेंट पैटर्न एक अंदर एक बाहर उसकी वजह से बिगड़ा है अगर बहुत क्लोजली देखा जाए तो। लेकिन अगर हम वैक्सिलरी की बात करेंगे तो ये रेडियल सिमेट्री नहीं शो करता है। ये कौन सी शो करता है सिमेट्री? ये बायलैटरल सिमेट्री, यानी यू कैन ड्रॉ द लाइन हियर। यहाँ इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से। तो ये सिमेट्री रेडियल ना होकर बायलैटरल सिमेट्री है। अब ये प्लांट जो पैटर्न है फ्लावर्स का वो कहाँ देखने को मिलता है? तो यहाँ पर लेगुमिनेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, जैसे पी बीन फ्लावर्स हैं। पूरे पेटल्स तो 5 ही हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो लार्जेस्ट पेटल है वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, और ये 2 लेटरल पेटल्स को हम कहते हैं विंग्स। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ये वाला, ये सबसे लार्जेस्ट ओवरलैप करने वाला, यानी ये स्टैंडर्ड हो गया। इस पेटल को हम स्टैंडर्ड कह सकते हैं। और उसके बाद 2 लेटरल, ये वाले 2 लेटरल हैं और इन्हीं लेटरल पेटल्स को हम बोलेंगे विंग्स। अब ये जो दोनों विंग्स हैं ना, ये सबसे अंदर लाई करने वाले 2 पेटल्स हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं और इनको कहते हैं कील। यानी कि कील सबसे अंदर, उसको 2 विंग्स ओवरलैप करती हैं और विंग्स को भी ओवरलैप करते हैं स्टैंडर्ड। तो सबसे बड़ा पेटल स्टैंडर्ड होता है लोकेशन वाइज। और ये ख़ास बात किसकी होती है? वैक्सिलरी जो एस्टिवेशन होता है ये
आपकी पेपिलिनियोसियस फैमिली, इसको दूसरा नाम एक्सिलरी पेपिलियोनियस, 2 नाम दिए हैं, और ये पेपिलिनियोसी फैमिली है, उसके मेंबर्स में ये देखने को मिलता है। तो ये आप हाई क्लास में पढ़ोगे इनके नाम। अब हम आ जाते हैं हमारा अगला वर्ल इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ एंड्रोशियम। बात कर रहे हैं हम स्टेमन्स की, मेल पार्ट। अब इसमें भी टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहला जो समझना है कि ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो ऊपर फर्टाइल पार्ट और दूसरा स्टेराइल पार्ट। ये वाला जो फर्टाइल पार्ट है इसको कहते हैं एंथर, एंड जो स्टॉक है उसको कहते हैं फिलामेंट। ये वाला नीचे वाला, तो यहाँ देखो स्टॉक और फिलामेंट दोनों कहा गया, और एंथर फर्टाइल पार्ट है। और जो एंथर है ज़्यादातर बाइलोब्ड देखने को मिलता है मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट में, और हर लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं। तो अगर हम ऐसे कह लें, सेक्शनल व्यू की बात करें तो 2 लोब हो गए समझने के लिए, 2 लोब हैं और 2 लोब में 2-2 चैम्बर हैं। तो यानी कि लोब की बात की जाएगी तो बाइलोब्ड बोला जाएगा, यानी 2 लोब हैं, और हर एक लोब में 2 सैक है। तो यानी कि अंदर अगर हम बोलेंगे तो 2 चैम्बर हैं। तो कितने पोलन ग्रेन्स के लिए सैक्स हैं? पोलन सैक्स 2 हैं। तो ये सेक्शनल व्यू हो गया अंदर का। अब टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। पहला, स्टेमन्स वैसे तो फ्लावर के साथ अटैच होता है। कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेमन्स हैं ना, वो यूनाइटेड होते हैं दूसरे फ्लावर पार्ट के साथ, जैसे पेटल्स के साथ, या आपस में ही वो फ्यूज़ हो गए। तो जब वो स्टेमन्स अटैच होते हैं पेटल्स के साथ, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस, जैसा कि ब्रिंजल में देखने को मिलता है। और अगर ये स्टेमन्स अटैच हैं पेरियंथ, यानी पेरियंथ कब था? जब हमारे पास सेपल और पेटल क्लियर कट नहीं दिखने को मिल रहा है, तो हमारे लिए जो टर्म यूज़ करना है वो है पेरियंथ। तो यानी कि स्टेमन्स अगर अपोजिट टू स्टेमन्स आर अपोजिट टू पेरियंथ, तो ये कंडीशन कहलाती है एपीफिलस, जैसा कि लिली फ्लावर में देखने को मिलता है। अब अगर स्टेमन्स फ्री होंगे तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। तो याद करिए पीछे, पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, फ्री सेपल और फ्री करोला यानी पेटल्स। और यहाँ पर कैसे हैं? स्टेमन्स अगर फ्री हैं तो उन्हें बोलेंगे पॉलीएंड्रस। अब सिंबल भी वही होगा, सीधा संख्या बता दो कितना संख्या है, और अगर वो यूनाइट है तो उनका यूनाइट होने का भी एक डिग्री है। डिग्री मतलब किस लेवल तक उनका यूनियन है। अब स्टेमन जो हैं अगर कई बंचेस में प्रेजेंट हैं, मान लीजिए अगर वो सारे यूनाइट होकर एक ही बंच बनाते हैं, एक बंडल, तो ऐसे कंडीशन को हम बोले मोनो एडल्फिस, जो कि चाइना रोज़ में आप देखते हो। अब चाइना रोज़ में कैसे देखते हो? तो वो ये आपने देखा होगा, चाइना रोज़ के अंदर से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलता बहुत, और नीचे उसके पेटल्स रहते, बाहर से निकलता है ये उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पर ये जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स दिखा रखी हूँ मैं, ये छोटे छोटे जो ये सारे स्टेमन्स हैं, दीज आर ऑल स्टेमन्स, लेकिन उनका जो फिलामेंट है ना वो इस साथ फ्यूज्ड है। और कार्पल गाइनीशियम कहाँ पे है? गाइनीशियम मैंने ग्रीन कलर ही दिखा दिया है, अब आप ऐसे समझो। गाइनीशियम इस टाइप में, ये इसके अंदर ये जो रेड वाला है ना, ये गाइनीशियम है, और उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग है। जो ग्रीन कोटिंग है, ऐसे कह लो, ये ग्रीन कोटिंग है, ये फ्यूज्ड है, सभी के फिलामेंट कवरिंग है, मैंने थोड़ा इनलार्ज कर दिया, और इसके ऊपर अरेंज है सारे पोलन ग्रेन्स। तो स्टेमन्स आर अरेंज लाइक दिस। तो ये कंडीशन क्या है? मोनो एडल्फिस। चाइना रोज़ यानी हिबिस्कस में 2 बंडल्स में अगर प्रेजेंट हैं
तो वो कंडीशन कहलाती है डायअडल्फिस, जैसा कि पी प्लांट में देखने को मिलता है। और अगर ये 2 से ज़्यादा बंडल्स में है तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएडल्फिस, जैसा कि सिट्रस फैमिली में, लेमन वाली फैमिली में देखने को मिलता है। अब ये जो फिलामेंट की लेंथ है ना वो भी वेरी करती है लंबाई में किसी भी फ्लावर के अंदर, जैसा कि सैल्विया और मस्टर्ड की इन्होंने डिस्कस किया है, बात कही है उसके बारे में। अब हमारा रह जाता है फीमेल पार्ट स्टडी करने के लिए, और वो फीमेल पार्ट है गायनीशियम। सो गायनीशियम इज़ द फीमेल पार्ट, सिंबल जी से रिप्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें, ये सिंबल भी यूज़ होता है। गायनीशियम फीमेल पार्ट है, और बाकी सारे पार्ट्स आपने पढ़े हैं छोटी क्लास में, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे हैं। तो यानी किसी भी फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसके 3 हिस्से हैं। तो ये हो गया स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, और सबसे नीचे है ओवरी, एंड ये है ओव्यूल।